इस कहानी की शुरुआत में हम मीराबेल नाम की एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसकी नानी उसे अपनी फैमिली के जादुई कैंडल के बारे में बता रही होती है। वो उसे बताती है कि जब उसके तीनों बच्चे हुए तो किसी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। उनके साथ और भी बहुत से लोग थे जो बेघर हुए थे, लेकिन मुसीबत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उस मुसीबत की भीड़ में उनके नाना भी खो गए। लेकिन उनके सबसे बुरे समय में उन्हें एक जादुई कैंडल मिला जिसने उन्हें सहारा दिया और जादुई आशियाना इनकैंटो दिया। इसी जादुई कैंडल ने उन्हें एक कसीटा नाम का घर दिया और समय के साथ ये जादू बढ़ता गया और जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते गए उस जादुई कैंडल ने उन्हें जादू के नए तोहफे दिए। ये सब मीराबेल की नानी उसे इसलिए बताती है क्योंकि आज के दिन मीराबेल को उसका जादू मिलने वाला होता है। और जैसे ही मीराबेल जादुई दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ती है, ये कहानी यहाँ से आगे शिफ्ट हो जाती है जहाँ मीराबेल अब काफी बड़ी हो गई होती है, जो डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगा रही होती है। तभी वहाँ कुछ बच्चे आते हैं जो उससे उसके जादू के बारे में पूछते हैं, पर मीराबेल बात बनाते हुए इस बात को टाल देती है। दरअसल मीराबेल को उस दिन कोई जादू नहीं मिला था। इसके बाद मीराबेल गाते हुए अपनी फैमिली के बारे में उन्हें बताती है, जैसे कि मीराबेल की मौसी पेपा बादलों की रानी होती है जिसकी वजह से वहाँ के लोग खेती कर पाते हैं। और जैसे ही मीराबेल अपने मामा ब्रूनो का नाम लेती है, सभी लोग उसे चुप रहने को कहते हैं क्योंकि वो लोग उसके मामा को मनहूस समझते थे। और मीराबेल की मॉम जूलिएटा के पास ऐसी शक्तियां होती है जो किसी भी मरीज को सिर्फ अपनी मिठाइयां खिलाकर ही ठीक कर देती है। इसके बाद वो अपने डैड और अपने मौसा के बारे में बताती है। मीराबेल बताती है कि उसका एक कजन कैमिलो है जिनके पास अनेक रूप धारण करने की शक्तियां हैं। उसकी दो बहनें हैं, एक इसाबेल जिसके पास फूलों की शक्तियां हैं और दूसरे जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ की पावर है जो किसी भी चीज को आसानी से उठा सकती है। जब वो छोटे बच्चों के साथ गाना गा रही होती है कि तभी उसकी नानी उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तो वो बच्चे उनसे कहते हैं कि मीराबेल हमें अपने सुपर पावर के बारे में बताने वाली थी। तभी उसकी मौसी डेलोरेस उन बच्चों से कहती है कि मीराबेल को तो उसका सुपर पावर मिला ही नहीं। ये बात सुनकर सभी बच्चे काफी हैरान होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो मीराबेल को एक गिफ्ट देता है क्योंकि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके घर में काफी तैयारियां चल रही होती है क्योंकि आज उसके मौसी पेपा के लड़के इंटियानो को उसका सुपर पावर मिलने वाला होता है। जहाँ सभी लोग अपने अपने पावर का इस्तेमाल करके घर को सजाने में लगे थे, तो मीराबेल भी उसमें अपना सहयोग देना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम और डैड उसे ज्यादा काम करने से मना करते हैं। लेकिन मीराबेल नहीं मानती और वो घर को सजाने लगती है। तभी वहाँ उसकी नानी आती है जो उसे सजावट का काम करने से मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी काम में गड़बड़ हो। तो उदास होकर मीराबेल अपने कमरे में चली जाती है जहाँ इंटियानो अपने जादू को लेकर काफी नर्वस होता है। तो मीराबेल उसे एक गिफ्ट देती है और उसे समझाती है कि आज उसे सबसे अच्छा सुपर पावर मिलेगा। वो गिफ्ट पाकर कैमिलो बहुत खुश होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस गांव के सभी लोग कसीटा हाउस में इंटियानो की सुपर पावर देखने के लिए इकट्ठा होते हैं और वो समय आ जाता है जब इंटियानो को सुपर पावर मिलने वाला था। उसकी नानी सभी को संबोधित करती है और इंटियानो को आकर उसे जादुई दरवाजे को खोलने के लिए कहती है, लेकिन इंटियानो काफी नर्वस होता है, इसीलिए वो अपने साथ मीराबेल को बुला लेता है। इंटियानो के साथ मीराबेल को देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं, लेकिन मीराबेल उसका साहस बढ़ाते हुए उसे आगे बढ़ने को कहती है। और जब वो रास्ते में होती है तो उसे अपने बचपन की याद आने लगती है कि किस प्रकार जब वो अपनी सुपर पावर पाने के लिए जादुई दरवाजे को खोलने जाती है तो वो दरवाजा नहीं खुलता है। तभी वो दोनों उस दरवाजे पर पहुंच जाते हैं जहाँ इंटियानो को उसकी सुपर पावर मिलने वाली होती है। और जब इंटियानो उस दरवाजे को खोलने जाता है तो वहाँ के सभी लोग काफी नर्वस होते हैं, लेकिन जैसे ही वो जादुई दरवाजे को खोलता है उसके पास एक पक्षी आती है जो अपनी आवाज में इंटियानो को कुछ कहती है और इंटियानो उसकी लैंग्वेज को समझ सकता था। उसे जानवरों की भाषा समझने की शक्तियां मिली थी। और तभी देखते ही देखते वहाँ बहुत से जानवर आ जाते हैं और जब वो जादुई दरवाजा खुलता है तो उसके अंदर फॉरेस्ट होता है और वहाँ पे बहुत से जानवर और पक्षी होते हैं। तभी वहाँ पर एक टाइगर आता है जो इंटियानो को अपने ऊपर बिठाकर पूरे फॉरेस्ट में घुमाता है। इंटियानो अपनी पावर से काफी खुश होता है और उसकी नानी उससे कहती है कि उसे पता था कि उसे जरूर तोहफा मिलेगा। और इसके बाद सभी लोग फैमिली फोटो खिंचवाने चले जाते हैं, लेकिन मीराबेल नहीं जाती है और अकेली उस भीड़ में से सभी को देख रही होती है। इसके बाद वो गाना गाते हुए वहाँ से चली जाती है और इतनी भीड़ होने के बावजूद भी मीराबेल काफी अकेला फील कर रही थी। इसके बाद जब वो नीचे अकेली होती है तो उसके घर का एक पार्ट टूटकर नीचे गिर जाता है और जब वो उसे उठाती है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है और तभी वहाँ उसके घर पे दरारें पड़ने लगती है जो फर्श और सभी दीवारों से होते हुए उस जादुई कैंडल के पास चली जाती है। ये सब देखकर मीराबेल काफी डर जाती है और जाकर अपने नानी को ये बात बताती है। पर जब मीराबेल की नानी वापस आकर देखती है तो घर को कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। ये देखकर वो लोग फिर से जश्न मनाने लगते हैं। इसके बाद हम मीराबेल को देखते हैं जो अपनी मॉम को ये समझाने की कोशिश कर रही होती है कि ये सब उसका वहम नहीं था और अपनी चोट को दिखाते हुए कहती है कि अगर ये उसका वहम था तो उसे ये चोट कैसे लगी। मीराबेल की मॉम उसे मिठाई खिलाकर उसकी चोट को ठीक कर देती है, लेकिन फिर भी मीराबेल अपनी मॉम को ये बताना चाहती थी कि ये उसका वहम नहीं था। मीराबेल के बार बार ये कहने पर उसकी मॉम घबरा जाती है। उन्हें लगता है कि कहीं उसकी बेटी उसके भाई ब्रूनो की तरह भटक तो नहीं जाएगी। इसके बाद उसकी मॉम उसे सोने के लिए भेज देती है, लेकिन मीराबेल को बार बार दरारें दिख रही होती है और इसीलिए वो उठकर चुपके से उस जादुई कैंडल के पास जाती है। तभी वहाँ पे उसकी नानी भी आ जाती है जो उन दरारों को लेकर काफी परेशान होती है और अपने हस्बैंड पेड्रो को याद करके उससे मदद मांगती है कि वो उसके घर और इन कैंटो को बचा ले। मीराबेल वहाँ पर छुपकर ये सब सुन रही होती है और जब उसकी नानी वहाँ से चली जाती है तो मीराबेल कहती है कि वो इन कैंटो को जरूर बचाएगी और वो इसके बारे में जाकर डेलोरिस से बात करती है। तो वो मीराबेल को बताती है कि कल रात लुइस की आंख फड़क रही थी। तो मीराबेल जाकर लुइस से कल रात के बारे में पूछती है
पर लुइस उसे कुछ भी नहीं बताती है। तभी मिराबेल की नानी उन्हें बताती है कि आज रात मरियानो इसाबेल का हाथ मांगने आएगा। ये बात सुनकर इसाबेल हैरान हो जाती है। जब उसकी नानी की बात खत्म हो जाती है तो मिराबेल लुइस से एक बार फिर जादू के बारे में पूछने की कोशिश करती है। तो लुइस कहती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ और उसका जादू बिल्कुल ठीक है, लेकिन तभी उसकी आंख फिर से फड़कने लगती है। इस पर लुइस मिराबेल को गले लगा लेती है और उससे कहती है कि कल रात जब तुमने दरारें देखी तो उसकी ताकत कम हो गई थी। ये बात सुनकर मिराबेल हैरान हो जाती है। इसके बाद लुइस मिराबेल को बताती है कि ब्रूनो मामा ने जाने से पहले जादू की एक बुरी झलक देखी थी और यदि तुम उस झलक के बारे में जानना चाहती हो तो ब्रूनो मामा के टावर से शुरू करो और वहीं से तुम्हें सब कुछ मालूम होगा, लेकिन थोड़ा संभल कर क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक है। इसके बाद मिराबेल कई मुश्किलों का सामना करते हुए उस टावर तक पहुंच जाती है और जब वो अंदर जाती है तो वहाँ उसे टूटा हुआ ग्रीन मिरर मिलता है जिसमें वो झलक होता है। मिराबेल जैसे जैसे उस आईने को जोड़ती जाती है वहाँ की दीवार चटकती जाती है। ये देखकर मिराबेल जल्दी जल्दी उस झलक के सारे टुकड़े को लेकर वहाँ से निकलने लगती है और जब वो दरवाजे के पास पहुंचती है तो वो दरवाजा रेत से दब गया होता है, पर किसी तरह मिराबेल उस दरवाजे से बाहर निकल जाती है और उस झलक को लेकर अपने घर पे आ जाती है। तभी उसे रास्ते में उसकी नानी मिल जाती है जो उसके बालों में रेत देख लेती है और जैसे ही वो उसके बारे में पूछने वाली होती है तभी वहाँ लुइस आ जाती है जो नानी को बताती है कि उसकी पावर खत्म हो रही है। तो उसकी नानी को लगता है कि ये सब मिराबेल की वजह से हो रहा है और इसीलिए वो मिराबेल से कहती है कि आज रात तुम कोई भी गड़बड़ मत करना क्योंकि आज रात मरियानो इसाबेल को देखने के लिए आने वाला है और जो तुम करने की कोशिश कर रही हो उसे बंद कर दो। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिराबेल अपने कमरे में जाकर उस झलक को देखती है तो उसमें उसकी तस्वीर होती है। तभी वहाँ उसकी मौसी पेपा आ जाती है तो मिराबेल उनसे अपने ब्रूनो मामा की झलक के बारे में पूछती है। तो पेपा कहती है कि ब्रूनो का नाम मत लो क्योंकि वो जो भी खबर सुनाता था वो मनहूस होती थी। ब्रूनो का नाम लेने से उसे उसके फैमिली के मेंबर और गाँव के सभी लोग भी मना करते हैं, लेकिन मिराबेल उस झलक के बारे में जानना चाहती थी और इसीलिए वो सभी की बातों को इग्नोर करते हुए अपने कमरे में उस ग्रीन मिरर को जोड़ने लगती है। तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं जो उस झलक को देख लेते हैं। तो मिराबेल उनसे कहती है कि वो ब्रूनो मामा के टावर में गई थी जहाँ से उसे ये झलक मिला है और घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसी की वजह से हो रहा है। तो मिराबेल के डैड उससे कहते हैं कि हम लोग ये बात किसी को नहीं बताएंगे, पर तभी उनकी बातों को डेलोरेस सुन लेती है और जब वो लोग डाइनिंग टेबल पर होते हैं तो डेलोरेस एक एक करके झलक की बातें सभी को बता देती है। पर इसाबेल की एंगेजमेंट खराब ना हो इसीलिए मिराबेल सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच कुछ चूहों की वजह से झलक सबके सामने आ जाती है और वहाँ पे सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। तभी वहाँ गाँव वाले आ जाते हैं और इधर मरियानो की मॉम गुस्सा होकर मरियानो को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो मिराबेल की नानी गाँव वालों को समझाती है कि सब कुछ ठीक है, जादू को कुछ नहीं हुआ है। तभी मिराबेल देखती है कि कुछ चूहे उस झलक के टुकड़े को लेकर वहाँ से जा रहे हैं और जब वो उनका पीछा करती है तो वो देखती है कि वो चूहे एक तस्वीर के पीछे बने गुफा में जा रहे हैं। तो मिराबेल भी उनके पीछे उसमें चली जाती है जहाँ उसे उसके मामा ब्रूनो दिखाई देते हैं। तो मिराबेल उनका पीछा करने लगती है। उनका पीछा करते हुए मिराबेल एक गड्ढे में गिरने वाली होती है, लेकिन ब्रूनो उसे पकड़ लेता है और इसके बाद मिराबेल अपने मामा ब्रूनो से पूछती है कि आप तब से यहीं छुपे हुए थे। तो इस पर ब्रूनो कहता है कि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और इसीलिए वो कहीं नहीं जा पाया। इसके बाद मिराबेल उनसे पूछती है कि वो उसकी झलक में क्यों है। तो ब्रूनो उससे कहता है कि उसने उस झलक को उस दिन देखा था जब तुम्हें अपना जादू मिलने वाला था, क्योंकि मॉम को जादू की बहुत फिक्र हो रही थी और इसीलिए उन्होंने उसे भविष्य देखने के लिए कहा था और उसने अपने भविष्य में देखा था कि जादू खतरे में है और उनका घर टूट रहा है। और इसके बाद उसने मिराबेल को भी वहाँ देखा, पर यह खबर उसने किसी को भी नहीं बताया और वहाँ से चला गया क्योंकि सभी को लगता था कि वो जो भी खबर देता है वो मनहूस होती है और वो जितना देख सकता था उतना देखा। ये कहते हुए ब्रूनो मिराबेल को वहाँ से जाने को कहता है, पर ब्रूनो की बात सुनकर मिराबेल उससे एक बार फिर से झलक को देखने को कहती है। इस पर ब्रूनो कहता है कि उसकी गुफा बहुत छोटी है और झलक देखने के लिए बड़ी जगह चाहिए। तभी वहाँ इंटियानो आ जाता है जो कहता है कि उसका रूम काफी बड़ा है, वो वहाँ पे देख सकते हैं। दरअसल इंटियानो को चूहों ने सब कुछ बता दिया होता है। तो ब्रूनो झलक देखने के लिए तैयार हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिराबेल की नानी घर में पड़ने वाले दरारों को लेकर काफी चिंतित होती है। तभी वहाँ गाँव वाले आ जाते हैं जो जादू को लेकर काफी चिंतित थे। मिराबेल की नानी उन्हें समझाने के लिए उनके साथ चली जाती है और वहीं ब्रूनो झलक देखने के लिए तैयारी कर रहा होता है। और जब ब्रूनो झलक देखता है तो उसमें वही पुरानी बातें दिखती है और उसमें उसे जादुई कैंडल दिखाई देती है और उस कैंडल के पास उसे मिराबेल अपनी बहन इसाबेल को गले लगाते हुए दिखाई देती है। तो ब्रूनो को लगता है कि मिराबेल को इसाबेल के गले लगाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मिराबेल अपनी बहन को गले नहीं लगाना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि इसाबेल उसे गले नहीं लगेगी क्योंकि उसी की वजह से उसकी एंगेजमेंट टूटी होती है। इस पर ब्रूनो मिराबेल को समझाता है कि इस घर का भविष्य तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें उसे गले लगाना ही होगा। ये कहकर ब्रूनो वहाँ से चला जाता है। तो मिराबेल इसाबेल के पास जाकर उसे गले लगाने के लिए मनाने लगती है और इसी बीच इसाबेल के मुंह से निकल जाता है कि वो मरियानो से शादी नहीं करना चाहती थी, वो शादी बस फैमिली के लिए कर रही थी। ये बात सुनकर मिराबेल खुश हो जाती है और गाना गाते हुए वो कैंडल के पास जाकर इसाबेल को गले लगा लेती है। तभी वहाँ मिराबेल की नानी आ जाती है। तो मिराबेल उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन उसकी नानी उसे बहुत डांटती है और घर में जो कुछ भी हो रहा है उस सबकी जिम्मेदार मिराबेल को मानती है। ये बात सुनकर मिराबेल काफी दुखी होती है और वो ब्रूनो मामा के जाने और घर में सब कुछ घटने का जिम्मेदार अपनी नानी को ठहराती है। तभी उनके घर पे दरारें पड़ने लगती है जिसकी वजह से उनका घर टूटने लगता है। ये सब देखकर मिराबेल अपनी जान की परवाह किए बिना उस जादुई कैंडल को बचा नहीं जाती है और किसी तरह वो जादुई कैंडल को बुझने से बचा लेती है, लेकिन तभी उसका घर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और मिराबेल जादुई कैंडल को लेकर नीचे गिर जाती
है, लेकिन कसीटा उसे बचा लेता है। इसके बाद मिराबेल वहाँ से चली जाती है। उसके घर के सभी लोग उसे ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती और उसकी नानी उसे ढूंढ लेती है। उसके बाद उसकी नानी इन सबका जिम्मेदार अपने आप को मानती है और उससे कहती है कि मैंने ही गलत जिंदगी का ख्वाब देखा था। इसके बाद वो अपनी लाइफ के बारे में उसे बताती है कि किस प्रकार उसने पेड्रो से शादी की और कुछ दिनों के बाद ही उसने अपने पति को खो दिया। वो अपनी गलती मानकर मिराबेल से माफी मांगती है तो मिराबेल उसे माफ कर देती है, क्योंकि मिराबेल का मानना होता है कि उसकी नानी ने अकेले ही सारी मुसीबतों का सामना किया ताकि उसकी फैमिली सेफ रह सके और उसकी नानी के होने से ही उन सब का वजूद है। इसके बाद मिराबेल अपनी नानी से कहती है कि जो कुछ भी टूटा है हम उसे साथ मिलकर ठीक करेंगे। इस पर मिराबेल की नानी खुश होकर उसे गले लगा लेती है और जब वो दोनों वहाँ से जाने लगती है तो वहाँ ब्रूनो आ जाता है, लेकिन उसकी मॉम उसे बिना कुछ कहे अपने गले से लगा लेती है और इसके बाद वो तीनों अपने घर चले जाते हैं। मिराबेल की मॉम उसे देखकर बहुत खुश होती है। तभी वहाँ गांव के सभी लोग भी आ जाते हैं, जो सभी मिलकर उनके घर को एक बार फिर से बना देते हैं और वहीं मरियानो की शादी डेलोरेस से फिक्स हो जाती है। घर के पूरी तरह से तैयार होने पर जैसे ही मिराबेल डोर का डोरबेल लगाती है, उनका घर पूरी तरह से रंगीन पहले जैसा हो जाता है। ये सब देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और एक बार फिर से सभी लोग मिलकर फैमिली फोटो लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर